गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप गिरधर। जैसा कि आपको पता है बेटा, हमारा 8th क्लास का जो चैप्टर नंबर 17 है वो स्टार्ट है और हमने एक्सरसाइज 17D के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेके इसके लास्ट क्वेश्चन तक करेंगे और आपने भी इसको अच्छे तरीके से समझना है। यदि कोई भी डाउट आता है तो बी फ्रैंकली आप मेरे को मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो या फिर मेरा पर्सनल नंबर भी आप सभी बच्चों के पास है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 9, ए होलो सिलेंड्रिकल पाइप हैज़ इनर सर्कमफेरेंस 44 डेसीमीटर एंड आउटर इज 45 डेसीमीटर। देखिए एक हमारे पास होलो सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल पाइप है, उसका जो इनर सर्कमफेरेंस है बेस का या टॉप का सेम ही होता है। अंदर की तरफ से जब हम उसका सर्कमफेरेंस निकालेंगे तो 44 डेसीमीटर है और बाहर की तरफ से जब मेजर करेंगे तो 45 डेसीमीटर है। और इसके बाद हमें बताना क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट फ्रॉम बोथ साइड्स इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। मतलब अंदर की तरफ से पेंटिंग और बाहर की तरफ से जब पेंटिंग करेंगे तो हमें बताना है कितनी कॉस्ट लगेगी, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका वो है, कॉस्ट क्या है 2 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर है और लेंथ क्या गिवन है उस पाइप की 3.5 मीटर। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, दोनों को प्लस करके फिर इस 2 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करनी है। पर याद रखना वो जो एरिया आएगा वो स्क्वायर मीटर में होना चाहिए क्योंकि हमें जो रेट गिवन है वो स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग गिवन है। तो हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं इनर सर्कमफेरेंस ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप। सिलेंड्रिकल जो पाइप है उसका क्या है 44 डेसीमीटर और डेसीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 44/10 मीटर हो जाएगा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 4.4 मीटर लिख सकते हैं। और यहाँ हम लेट भी कर लेते हैं स्टार्टिंग में, लेट कैपिटल स्मॉल आर बी द इनर रेडियस एंड कैपिटल आर बी द आउटर रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप। तो इनर सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2πr। तो 2πr किसके इक्वल गिवन है 4.4 मीटर के। इसी तरह से हाइट भी हमें गिवन है, तो हाइट ऑफ पाइप, जो ये पाइप है उसकी हाइट हमें गिवन है 3.5 मीटर। तो आप ये देखिए जब हम इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है फॉर्मूला 2πrh के, 2πrh। तो ये देखो ये 2πr तो हमें ये दे ही रखा है और h हमें ये 3.5 है, तो इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 4.4 मीटर की 3.5 मीटर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, एक बार यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लो। और 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे तो 15.40 स्क्वायर मीटर। तो ये क्या आ गया इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप। इसी तरह से अब हमें आउटर सर्कमफेरेंस गिवन है, तो देखिए आउटर सर्कमफेरेंस किसके इक्वल गिवन है 45 डेसीमीटर के और डेसीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा 10 और फिर इसको डेसिमल की फॉर्म में करोगे तो ये हो जाएगा 4.5 मीटर। और आउटर सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2π कैपिटल R ले लेंगे क्योंकि आउटर रेडियस हमने कैपिटल R ली थी और ये है 4.5 मीटर और लेंथ हमें किसके इक्वल दे रखी है, इसकी हाइट जो है 3.5 मीटर के। तो इसी तरह से आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया इसका क्या फॉर्मूला होगा 2π कैपिटल RH। तो इसमें भी वही काम करना है हमें, ये तो गिवन है 4.5 मीटर और हाइट गिवन है 3.5 मीटर, दोनों की हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई 45 की 35 के साथ। इसी तरह से 5 3 जा 15, 1 + 1 13, तो 5751, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15.75 स्क्वायर मीटर। तो ये दोनों हमने एरियाज इसके फाइंड कर लिए हैं। एक तो हमने फाइंड किया है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, दूसरा किया है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अब मैं ऊपर से एक बार इसको स्टेटमेंट को थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम फाइंड कर लेते हैं जहाँ पे हमें क्या करनी है पेंटिंग करनी है, वो एरिया फाइंड करना है। तो इनर प्लस आउटर
कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। कितना आया था पहले वाला 15.40 और प्लस में 15.75, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो देखिए क्या आता है, 5 + 7 + 4 11, फिर कैरी 1 हो जाएगा, 5 + 5 10 + 1 11 और 3 1 31.15 स्क्वायर मीटर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 स्क्वायर मीटर एरिया। 1 स्क्वायर मीटर एरिया की कॉस्ट है 2 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 31.15 स्क्वायर मीटर एरिया। तो हम क्या करेंगे, 31.15 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 62 रुपीज़ 30 पैसे। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका आंसर होगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 MCQs है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बेटा ध्यान से देखना इसको। ए रोलर इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैज़ डायमीटर 84 सेंटीमीटर। आप सभी बच्चों को पता है रोलर क्या होता है। जब भी कोई रोड बनाया जाता है तो आपने देखा होगा एक रोलर होता है जो क्या होता है, रोड के ऊपर उसको चलाया जाता है। किस लिए चलाया जाता है कि रोड के ऊपर जो भी कंक्रीट डाली गई है उसको क्या करने के लिए, लेवल लाने के लिए और उसको दबाने के लिए। सभी बच्चों को पता ही है। तो उस रोलर की, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस रोलर की जो लेंथ और जो डायमीटर है वो हमें गिवन है। डायमीटर तो है इसका 84, ये वाला डायमीटर होगा 84 सेंटीमीटर के, और जो ये इसकी लेंथ है वो है 120 सेंटीमीटर। इस रोलर को एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड को लेवल में लेके आने के लिए इस रोलर को 500 चक्कर काटने पड़े हैं। मतलब 500 चक्कर कंप्लीट यदि ये काटता है तो ये जो लेवल है इस ग्राउंड का वो क्या हो जाता है, मतलब बिल्कुल प्लेन हो जाता है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि पहले तो ये फाइंड करना होगा कि इस ग्राउंड का जो एरिया है वो क्या है। गिवन नहीं है, न लेंथ पता है न ब्रेड पता है, सिर्फ क्या पता है कि ये रोलर 500 बार इसके ऊपर चक्कर लगाएगा, और दूसरा इस रोलर की लेंथ पता है और डायमीटर पता है। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले इस रोलर का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर लीजिए। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, जो पोर्शन जो पार्ट जो है रोड के ऊपर घूमेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रोलर 1 रिवॉल्यूशन के अंदर जितना एरिया कवर करेगा वो किसके इक्वल होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस रोलर, इसके इक्वल होगा। और फिर हम उसकी 500 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जैसे ही मल्टीप्लाई हमारी कंप्लीट होगी तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा इस ग्राउंड का। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ लिख लेते हैं। समझ में तो आपको आ ही गया होगा करना क्या है। तो सबसे पहले डायमीटर ऑफ रोलर, डायमीटर ऑफ रोलर किसके इक्वल है, 84 सेंटीमीटर के। तो रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं। रेडियस ऑफ रोलर क्या हो जाएगा, इसका हाफ कर देंगे 42 सेंटीमीटर। लेंथ जो कि हाइट का काम करेगी, लेंथ ऑफ रोलर किसके इक्वल है, 120 सेंटीमीटर के। तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर। रोलर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला वही रहता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई 2 पाई आर एच। पाई आर स्क्वायर एच तो हमारा क्या होता है, वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा। 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू में पाई के प्लेस पे 22/7, रेडियस इज 42 और हाइट क्या है 120। इसको हम कट कर देंगे 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 44 और इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 720। फिर 720 की 44 से मल्टीप्लाई हम यहाँ करके थे 72 की 4 से कर देते हैं। फिर 3168 और 0, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया ये। इसको यदि हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो 31680 को 10,000 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर मीटर में। अब यहाँ तक डेसिमल अभी नहीं लगा रहे हैं, बताऊंगा क्यों नहीं लगाते, आपको पता लग जाएगा अभी। तो ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया आया है, मतलब 1 रिवॉल्यूशन में। देखो अब हम यहाँ लिखेंगे इन 1 रिवॉल्यूशन रोलर कवर्ड डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस कवर करता है रोलर, 0 कट कर लो चलो। तो देखिए 3168 अपॉन में 1000 स्क्वायर मीटर इन 500 रिवॉल्यूशंस। सेम रोलर
कवर्ड डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इसकी हम 500 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 2 से इसको कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8, तो इतना स्क्वायर मीटर। तो ये जो है हमारा 1584, ये क्या आ गया, प्ले ग्राउंड का एरिया आ गया। तो एरिया ऑफ ग्राउंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ ग्राउंड क्या आ गया, 1584 स्क्वायर मीटर। अब देखो कॉस्ट दे रखी है हमें लेवल में लाने के लिए, तो इसके लिए कॉस्ट फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस बन जाएगा। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया। तो देखिए हमें पता चल चुका है कि एरिया कितना है। तो अब देखिए कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड ऑफ 1 स्क्वायर मीटर एरिया, 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है 30 पैसे, और इन पैसे को यदि हमें चेंज करना हो रुपीज़ के अंदर तो 100 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो अब ये रुपीज़ में चेंज हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ऑफ 1584 स्क्वायर मीटर एरिया, तो क्या करेंगे 30/100 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1584 से, 0 से 0 कट हो जाएगा। अब इस 10 को एज इट इज़ रहने देते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा 12, 1 8 3 जा 24 प्लस 1 25 2 5 3 जा 15 प्लस में 2 कितना हो जाएगा 17, फिर 1 3 1 जा 3 प्लस 1 4, और अपोन में क्या है 10, तो 1 के बाद डेसिमल लगा देंगे तो 475.2 आ गया, 2 के बाद हम 0 लगा सकते हैं। तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी उस ग्राउंड को लेवल में लाने की। तो इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है, 11th क्वेश्चन यहाँ नीचे है, द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर हुज रेडियस इज 80 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर। तो देखिए आपको रेशियो निकालना है, तो यहाँ सबसे पहले हम लिख लेते हैं रिक्वायर्ड रेशियो, क्योंकि ये ऑप्शनल है। तो देखो रिक्वायर्ड रेशियो किस किस के बीच में निकालना है हमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके साथ निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो एक बात और साथ में मैं अटैच कर देता हूं, आपको बता भी देता हूं, ऐसे पता भी है कि जो लेटरल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का वो इक्वल होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। दोनों ही सेम चीजें होती है। लेटरल सरफेस एरिया होता है बाहर बाहर का जो एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया उसे ही बोलते हैं। तो वही फॉर्मूला यूज करना है हमें। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इंटू आर प्लस एच, और डिवाइडेड बाई कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2πrh। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। पर ध्यान रखना इस एच से इस एच को कट मत कर देना, क्योंकि ये आर प्लस एच दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यदि मल्टीप्लाई में होते तो कट हो सकते थे, वैसे कट नहीं होंगे। और अपोन में क्या है एच। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर जो सिलेंडर की रेडियस है वो 80 सेंटीमीटर गिवन है और हाइट है वो 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम पुट कर देते हैं रेडियस के प्लेस पे 80 और हाइट के प्लेस पे 20, हाइट के प्लेस पे 20, 20 से 20 कट मत कर देना, पहले ऐड करना है। 80 में 20 ऐड करेंगे तो 100/20। अब कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर 5 नीचे 1, तो रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगा 5:1। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखिए इसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसको मैं इरेज कर देता हूँ, बेटा देखना हो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब 11th क्वेश्चन के बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 थॉट्स है। इसमें क्या स्टेटमेंट गिवन है, देखिए इफ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज डबल्ड, यदि हम सिलेंडर की रेडियस को क्या कर दें, डबल कर देते हैं और हाइट को क्या कर दें, हाफ कर देते हैं, तो बताना है हमें क्या रेशियो होगा न्यू कर्व्ड सरफेस एरिया में और प्रीवियस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें एक लेट करना होगा, हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट आर बी द रेडियस एंड एच बी द हाइट ऑफ द गिवन सिलेंडर। एक सिलेंडर हमने लिया है जिसकी आर तो हम क्या ले रहे हैं रेडियस
और जो h है वो क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हमारा जो ओरिजिनल सिलेंडर है उसका, या प्रीवियस लिख सकते हो आप, एक बात है प्रीवियस लिख रखा है इसमें, प्रीवियस सिलेंडर तो इसका क्या हो जाएगा 2πr/h। ये स्मॉल r हमने यहाँ लेना है। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब कंडीशन से अप्लाई करते हैं। इफ रेडियस इज डबल्ड, यदि हम रेडियस को डबल्ड कर देते हैं, देन न्यू रेडियस, जो न्यू रेडियस होगी वो किसके इक्वल होगी, डबल्ड करना है। डबल्ड का मतलब समझते हो, 2 से मल्टीप्लाई करनी है। तो प्रीवियस क्या थी r, तो इसका डबल्ड कर देंगे तो अब क्या हो जाएगी 2r हो जाएगी। इफ हाइट इज हाफ, यदि हाइट को हाफ कर देते हैं, देन न्यू हाइट, जो न्यू हाइट है वो भी चेंज हो जाएगी। पहले क्या हाइट थी h, तो हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगी h/2। तो न्यू हाइट ये होगी, न्यू रेडियस ये होगी। तो यदि हाइट और रेडियस न्यू है तो कर्व्ड सरफेस एरिया भी न्यू ही होगा। तो न्यू कर्व्ड सरफेस एरिया, न्यू कर्व्ड सरफेस एरिया, फॉर्मूला वही रहता है 2π, बट रेडियस और हाइट चेंज हो जाएगी। रेडियस के प्लेस पे 2r लिखेंगे और हाइट के प्लेस पे हम लिखेंगे h/2। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, चाहे इस 2 से इस 2 को कर लो, एक को कट करना है। तो क्या रहेगा 2 रहेगा, पाई रहेगा, r रहेगा और h रह जाएगा। तो सेम आ गया। तो अब हमें रिक्वायर्ड रेशियो फाइंड करना है किस किस के बीच में। देखो अब ऊपर देख लीजिए, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द न्यू कर्व्ड सरफेस एरिया। तो न्यू कर्व्ड सरफेस एरिया अपॉन में प्रीवियस कर्व्ड सरफेस एरिया लिख लोगे आप। तो पहले वाले का क्या, न्यू वाले का क्या आया है 2πr/h, और जो पहले था उसका भी आप देख सकते हो क्या था 2πr/h। दोनों सेम है, पूरे से पूरा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 नीचे 1, और 1 के अपॉन 1 कर दोगे तो भी रेशियो क्या आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 17th D भी कंप्लीट हो चुकी है, और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको सीखा होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बेटा।